नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 171 से लेके 180 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, भले ही आपको यहाँ पर 31 दिखाई दे रहा हो, मगर ये सीरीज में 171 से लेके 180 तक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाकी की सीरीज कहाँ पर है। वो भी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को फॉलो कीजिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तीनों प्लेलिस्ट मिलेगी। एक में पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है, जितना इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उतना। दूसरे प्लेलिस्ट के अंदर एमसीक्यू सारे अवेलेबल हैं और तीसरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पेपर 2 जो होता है ना, इंडियन पेटेंट एग्जामिनेशन का पेपर 2, उसको सबसे इजीएस्ट बना दिया है। यानी सबसे इजीएस्ट पेपर है ही वो, सही में है वो, मगर किस तरीके से वो इजी बनेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देके रखी है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 जो इस सीरीज का है 171st क्वेश्चन, तो ये 171 से 180 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। क्वेश्चन है व्हेन सेक्शन 35(1) यानी सीक्रेसी डायरेक्शन की बात हो रही है। सेक्शन 35 सीक्रेसी डायरेक्शन से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सीक्रेसी डायरेक्शन वाला सेक्शन is imposed on an application, which among the following statement are true? कौन से स्टेटमेंट सही है? The application will not be published, एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी, सही है, ये भी आंसर सही है। The application will be revisited by the central government every 6 months, ये भी बात सही है as per the section 36. And the application shall not be refused, refuse भी नहीं किया जा सकता है as per the section 37. Consequences of secrecy direction में लिखा हुआ है ये चीज, तो all of the above, ये तीनों चीज सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इफ एन इंडियन रेसिडेंट इंटेंड्स टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, he or she will have to seek a foreign filing permission. The request for which has to be made in फॉर्म नंबर 25 में इसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर पहले ही बाहर इंडियन पर्सन को पहले बाहर फाइल करना है पेटेंट को, तो और 21 दिन लगेंगे। 21 दिन के बाद ये डिसीजन आ सकता है, 21 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन आ सकता है कंट्रोल हाउस से। फॉर्म नंबर 26 किसके लिए है? पेटेंट एजेंट के लिए। फॉर्म नंबर 27 वर्किंग ऑफ पेटेंट के लिए। फॉर्म नंबर 29 विड्रॉवल ऑफ पेटेंट के लिए। 15 महीने में अगर विड्रॉवल कर लिया तो पब्लिश नहीं होगी एप्लीकेशन, फाइल करने के 15 महीने के अंदर अंदर। तो ये तीनों फॉर्म्स और आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डेट ऑफ पेटेंट, जब पेटेंट फाइल होती है ना, उसी को ही कहते हैं डेट ऑफ पेटेंट एज पर द सेक्शन 45। तो यहाँ पर आंसर डेट ऑफ ग्रांट, गलत आंसर। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, गलत आंसर। डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट वाज फाइल्ड, सही आंसर। एंड डेट ऑन विच एग्जामिनेशन इज फाइल्ड, गलत आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(3), 45 डेट ऑफ पेटेंट की बात चल रही है। 45(3), देयर कैन बी नो एक्शन ऑन इंफ्रिंजमेंट कमिटेड बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। पब्लिकेशन से पहले अगर कोई भी चीज अगर कुछ इन्फ्रिंज हो भी रहा है ना, तो उसको इन्फ्रिंज नहीं गिना जाएगा, क्योंकि पब्लिकेशन के बाद ही वो वर्ल्ड वाइड जगह पर आपके सामने आती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डेट ऑफ पेटेंट गलत आंसर है। पब्लिकेशन होने के बाद ही वो सभी को पता चलेगा कि इस पर्सन ने पेटेंट फाइल की है, उससे पहले कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। बोथ एन बी गलत आंसर एंड डी भी गलत आंसर, ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 49 फॉरेन वेसल वाला, टेम्पररी एक्सीडेंटली, which of the following does not amount to infringement? A, part of a vessel, an aircraft or a land vehicle that comes into India temporarily or accidentally. सही चीज है ये तो। और भी पढ़ते हैं। By the use of the invention in the body of the vessel or in the construction of working of the aircraft or land vehicle, ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। A and B is the correct answer. Question number 36, Miss Anita wants to approach the controller under section 51, section 51, co-owner of the act, to seek the direction for the sale of the patent which she is a co-owner. Which form does she needs to file? Form number 11 यहाँ पर। Form number 12, 26 and 52 section में आ रहा है। And form number 13 amendment के लिए section number 57 में आ रहा है। Form number 10 सेक्शन नंबर 44 में आ रहा है। और जब डेथ हो जाती है एक पर्सन की जिन्होंने पेटेंट फाइल की है और उसके बाद डेथ के बाद वो पेटेंट ग्रांट होती है, तो फॉर्म नंबर 10 फाइल करके सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट बनाया जा सकता है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। फॉर्म विच वन इज फाइल्ड फॉर पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन सेक्शन नहीं लिखा है मगर रूल लिखा है, रूल 55 है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन को समझिए। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के लिए कौन सा फॉर्म होगा? फॉर्म नंबर 7। कौन फाइल कर सकता है? पर्सन इंटरेस्टेड। कब फाइल कर सकता है? डेट ऑफ ग्रांट की पब्लिकेशन से 1 बरस के अंदर अंदर। तो 7 है किसके लिए? प्री ग्रांट ऑपोजिशन 25(1). 12 नंबर का फॉर्म किसके लिए? 26 सेक्शन एंड 52 सेक्शन रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग या फिर फर्स्ट एंड ट्रू ओनर का ऑब्टेनिंग हो तब 26 सेक्शन में या 52 सेक्शन में। फॉर्म नंबर 9 कब फाइल किया जा सकता है? अर्ली पब्लिकेशन 11A सेक्शन रिलेटेड टू सेक्शन। ओके चलिए इसका आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। 38 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, the controller may give direction to co-owners with regard to sale or lease of the patent or any interest, the grant of license under the patent or the exercise of a right under section 15। ये स्टेटमेंट सही है कि कंट्रोलर कह सकते हैं किसी को भी। स्टेटमेंट 2 है एप्लीकेशन ऑन विच सिक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड। सिक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज है shall be reconsidered by the central government at interval of 8 months। ये गलत स्टेटमेंट है, 8 नहीं, यहाँ पर अगर 6 लिखा होता तो सही हो जाता, 8 है तो गलत है। तो स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही। 1 true 2 false is the correct answer A। क्वेश्चन नंबर 39। स्टेटमेंट 1, सेक्शन 54 co-owner वाला सेक्शन provides that in the case of a sale of patented article by any one of the owner, the purchaser and any other person claiming through him shall be entitled to deal with the article in the same manner as if the article had been sold to him by a sole patentee undivided। करेक्ट 39। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो ऐसे कर सकता है। अब दूसरा स्टेटमेंट, all order of the controller issuing direction as to secrecy shall be the final and no appeal shall lie with respect to any such orders passed by the controller। ये सेक्शन नंबर 42 यही तो बताता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, वो नो स्टेटमेंट सही है। D is the correct answer for this question। Last question, 180th question of the series। Mr. Sushil has filed a patent application which contains product claims as well as process claims। What are the rights he will be entitled to pursuant to the grant? A, the exclusive right to prevent third parties from making से किसी को रोक सकते हैं, जी सही है। Exclusive right to prevent third party from using, ये भी बात सही है। और selling, ये भी बात सही है, यानी all of the above is the correct answer। तो ये थे 180 तक के क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी बनाया है कि रिव्यू, क्विक रिव्यू, वो मेरी पेटेंट एजेंट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में है, देखिएगा, प्लेलिस्ट आपके सामने है, उसमें जाइए, रिकेप कीजिए, तो सारे सेक्शन आपको इजीली याद रह जाएंगे। अगर आप लास्ट डे पे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, लास्ट डे पे भी, तो भी वो वीडियो आपको बहुत काम आएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस